सुबह की शुरुआत मैया के दर्शन से। और ये नर्मदा माँ की यहाँ पर स्थापना हुई है और ये है भवतारिणी मंदिर, जो कि बहुत खूबसूरत है। और इसके जस्ट बगल में हमारी नर्मदा मैया भव से तार देती हैं लोगों को, तो इसीलिए भी इनका नाम भवतारिणी रखा गया है, जो कि बिल्कुल सही है। और अब इससे आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं हम। सामने भी डिंडोरी है, इस तरफ भी डिंडोरी है, तो अब यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। चलिए, ये वाला मंदिर है और वो सामने जो दिख रही है बिल्डिंग, वो भवतारिणी मंदिर का ही आश्रम है। तो वहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं और गाड़ी वाले भी रुकते हैं और पैदल वाले भी रुकते हैं और सबकी सेवा होती है। चलिए, अब आगे बढ़ने का समय हो गया है, क्योंकि बहुत यहाँ पे धुंधी है। कल परसों ही आ गया था मैं, तो अब आगे बढ़ना चाहिए। ये उधर वाला घाट बहुत खूबसूरत लगता है, देखो है, रंग बिरंगा है ना। और वहाँ तक घाट ही घाट बनेगा, वो दूर तक एकदम बनारस हो जाएगा ये डिंडोरी। चलिए, नर्मदे हर आगे बढ़ेंगे अब, है ना। नर्मदे हर, तो अब आगे बढ़ने का समय हुआ है तो अब बढ़ रहे हैं। काफ़ी दूर तक मैया के किनारे किनारे सड़क ही है, हालांकि एक कंकड़ वाली है, लेकिन इसी में चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। या इधर चलें किनारे किनारे, कच्चा रास्ता, इसमें कंकड़ नहीं लगेंगे। तो अब डिंडोरी को अलविदा कह रहे हैं हम यहाँ पे बहुत प्रेम भाव रहा, बहुत आदर सत्कार रहा। जो भी भवतारिणी के जितने भी लोग हैं ट्रस्ट के, सभी लोग बहुत सेवा भाव में रहते हैं। उनके घर की जो महिलाएं हैं, पीक टाइम पर जब बहुत परिक्रमावासी आते हैं तो सब आ जाती हैं सहयोग करने के लिए, भोजन बनवाने के लिए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि एक व्यक्ति परेशान हो जाएगा भोजन बनाते बनाते, तो वो सब आ जाती हैं माता लोग, तो ये अच्छी बात है। और उससे एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि वो माता लोग को भी सेवा का मौका मिल जाता है, और दूसरा कम से कम उनकी एनर्जी अच्छे काम में ख़त्म हो रही है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है और सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैं तो सबसे मिला नर्मदे है। सूर्य भगवान भी निकल रहे हैं बादल की ओर से थोड़ा थोड़ा अभी तो बादल रहता है पूरे पूरे दिन, बारिश नहीं होती है, बस एक ही दिन हुई बारिश। आज हो सकती है बारिश, क्योंकि बड़ा गुमसुम सा बादल है, और जब गुमसुम गुमसुम होता है तो फिर कुछ बड़ा होता है। यहाँ पे ये समाधियाँ हैं, कुछ बेचारे निकल गए ये लोग, पर मुझे लगता है अभी कोई भी ख़त्म हो जाए, आई मीन जो भी मरता है उसकी समाधि नहीं बनानी चाहिए। ऐसे अगर हम सब समाधि बनाते चले जाएंगे सबकी, तो फिर तो ज़मीन ही नहीं बचेगी अपने पास है कि नहीं। अब मरने वाला तो मरेगा ही भाई, आपके इमोशन जुड़े हैं तो आप उसे बांध के रखना चाह रहे हो, लेकिन कम से कम पृथ्वी का तो ख्याल करो, उस पर क्यों बाहर डाल लो ज़्यादा एक्स्ट्रा। सब सीमेंटेड कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। ये बिल्कुल गलत लगता है मुझे, मेरी दृष्टि से, और लोगों को अच्छा भी लग सकता है, बस समाधि का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए, ये विषय नहीं है हमारा। देखो, मैया में जल बढ़ गया है ये स्वरूप भी है एक माता जी का। आगे शायद मंदिर या आश्रम जैसा कुछ है, मिल लेंगे किसी से, संत महात्मा होंगे तो दर्शन जरूर कर लेंगे। यार कांटे बहुत हैं इस एरिया में ये ऐसा कांटा है और सब पड़े हैं इधर, थोड़ा देख के चलना पड़ता है नीचे भी चलिए, नर्मदे है। तो यहाँ कुछ मंदिर जैसा तो लगता है,
कर लेते हैं सबके दर्शन, फिर बढ़ेंगे आगे। महादेव है यहाँ तो, शिवम तत्सत। यहाँ पर ये वृक्ष है एक विशाल, और कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। इस मंदिर का दर्शन करके मैया किनारे चलते हैं। यहाँ पे महादेव है, जय जयकार। तो यहाँ से आगे है राम घाट। 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल आया हूँ मैं। 2 किलोमीटर और आगे होगा राम घाट, क्योंकि 5-7 ही है यहाँ से। और आज शाम तक शायद हम पहुँच सकते हैं। कौन घाट? शेष घाट। तो देखो कहाँ पहुँचते हैं। शेष घाट पहुँच पाते हैं कि नहीं। वो दूधी संगम में, हाँ दूधी कुछ तो संगम है शेष घाट पे। अब देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। तो पत्थर तो बहुत है, देखो जल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मैया में। ऊपर पानी वर्षा होगा, जबकि ऊपर तो और कम होना चाहिए था जल। अब नाला नदियाँ भी चलने लगेंगी। एक वाटरफॉल भी आएगा आगे। अभी भी रास्ते टफ हैं थोड़े यहाँ पे। ये थोड़ा हम और आगे निकल जाएंगे फिर अच्छा रास्ता आएगा। किसी दिन अच्छा किसी दिन बुरा, है तो चलता ही रहता है। नर्मदे यार। अपन आ गए एक संगम के पास। इसको क्रॉस करना पड़ेगा तब उधर निकल पाएंगे हम। तो अभी तो हम यहाँ पे हैं। इसको शायद ऊपर से निकलना पड़ेगा, यहाँ से संभव नहीं होगा। गहरा जल भी हो सकता है। थोड़ा दूर से ही संगम को निकलना चाहिए। ऊपर वो जहाँ गौ माता आ रही है वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये कौन सी नदी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैया में आके ये मिलती है और सहयोग करती है मैया का और बड़ा होने में। और जो भी ये नदी हो, लेकिन इसका जल फिर नर्मदा जल में परिवर्तित हो जाता है और इसका अस्तित्व भी नर्मदा हो जाता है। फिर ये जो भी नदी है इसका वो नहीं रहती, ये स्वयं नर्मदा हो जाएंगी। क्योंकि यही तो ऑरा है मैया का, जो भी आता है उसे अपना बना लेती हैं। और उसका सम्मान और आदर नर्मदा जैसा हो जाता है, क्योंकि वो खुद में विलीन कर लेती हैं हर किसी को, जितनी भी नदी नाले कुछ भी हो। चलिए नर्मदे यार। ये उस तट पे आश्रम है। मैं गया था उधर लेकिन कोई था नहीं। तो फिर मैं आगे बढ़ गया था और बना बहुत खूबसूरत है, लेकिन कोई था नहीं। अभी भी कोई लग नहीं रहा है। होगा अगर अंदर अपना ध्यान भजन कर रहे होंगे तो भी हमको दिखेगा नहीं। और आश्रम बहुत खूबसूरत बना है, बहुत अच्छा, बढ़िया घाट वाट सब है, एक नंबर। अब इसके आगे भी एक आश्रम आएगा राम घाट का। बादल पूरी तरह से है, कभी भी बारिश हो सकती है और बहुत ज़्यादा बादल है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। तो जितना हो सके उतना निकल लिया जाए, उसी में भलाई है। नहीं तो यात्रा यहीं स्टॉप हो जाएगी आज। नर्मदे हर। तो अभी हम हैं राम घाट पे और सामने भी सुंदर घाट है और यहाँ पे
मैया झरने के रूप में गिरती हैं। छोटा ये 2 मीटर का झरना होगा, 1-2 मीटर का। तो बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पे, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो ऐसा ही स्वरूप है इधर वहाँ का। और अब यहाँ के बाद आएगा शेष घाट। और शेष घाट के बाद क्या आएगा ये तो हमें भी नहीं पता। बाकी अच्छा गिरता है झरना, वहाँ पे भी गिर रहा है थोड़ा सा यहाँ पे भी गिर रहा है। तो ये खूबसूरत सा स्थान है मैया का। ऊपर पानी बरसेगा तो और अच्छे से दिखेगा झरना पूरा। उस तरफ से ज़्यादा बढ़िया दिखता है, उस तट से। इस तट से उतना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी ठीक ही है। खूब जल है इधर। तो हम चलें कंकड़ वाले रास्ते से, थोड़ा पथरीला है, पर यही तो आनंद है यात्रा का। मौसम पूरी तरह से बारिश का हो चुका है। मैं लगभग 5 या 6 दिन में अमरकंटक पहुंचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ पे अपना इंतज़ाम भी करना है, कुछ दिन रुकने के लिए कुछ बनाना है। तो पहुँचते हैं फटाफट नर्मदे हर। तो ये है रामघाट आश्रम। तो अभी यहाँ से निकलने का समय है, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए नर्मदे हर। तो यहाँ पर कौवा बोल रहा है, कोई मैसेज दे रहा होगा रामघाट पे। कहाँ इधर से मैया में जल बहुत ज़्यादा है। पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत कम जल था, और यहाँ पे सामने बहुत मोटे मोटे पत्थर पड़े हैं, तो नहाने में भी प्रॉब्लम होती है इधर। तो यही है रामघाट और इसकी महिमा। तो घाट घाट की अपरंपार है, इसकी क्या ही बताएं, और हमें पता भी नहीं है। क्योंकि अपन झूठ कभी नहीं बोलते, जो है वही है। नहीं मालूम तो नहीं मालूम, क्या करें। बना सकते हैं हाँ कुछ ना कुछ महिमा, क्योंकि हम यहाँ आए तो अब ये महिमा हो गई कि हम यहाँ एक दिन के लिए 1 मिनट 10 मिनट के लिए बैठे। यही बड़ी बात है। चलिए नर्मदे। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत कुटिया है, लेकिन यहाँ पे है कोई नहीं। और यहाँ पे पीपल का बड़ा पेड़ है, सामने मैया का सुंदर स्वरूप है। और वो जो आश्रम दिख रहा है वो बहुत ही मतलब स्पेशल साधु हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं, उनका आश्रम है। मैं उनका नाम भूल गया हूँ, विजय भाई ने हमारे रिकमेंड किया था। वो मैं गया भी था दोपहर में वहाँ पे कुछ देर के लिए, लेकिन रुक नहीं पाया था क्योंकि मैं डिंडोरी चला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नर्मदे हर। यहाँ पे छोटा सा मंदिर है और छोटी सी मैया की बहुत प्यारी मूर्ति है। आनंद आ गया। बहुत खूबसूरत। यहाँ पे भी कोई महात्मा साधु संत रहते होंगे, लेकिन अभी नहीं है। चलो भाई और आगे बढ़ेंगे अब। नर्मदे अच्छा स्थान है वैसे। तो कोई आम का पेड़ है और मैं इसके नीचे आया हूँ आम की तलाश में, और मुझे एक आम दिख भी रहा है पड़ा हुआ, जो कि अभी अभी या कुछ देर पहले गिरा होगा। मस्त मोटा आम है। पका भी है। इधर भी देखते हैं, एक इधर भी पड़ा है, और भी हाँ एक वो पड़ा है। तो अपने को 2 आम मिले हैं, और अब अपना नाश्ता हो गया। जय हो माई तेरी। और भी हैं क्या एक आध?
और नहीं है। चलिए काम बन गया नर्मदे हर। यहाँ पे मैं बहुत किनारे से निकला था, तब ये पानी और भी ज़्यादा था और वो पत्थर आधे आधे डूबे थे। बहुत ही दुर्लभ रास्ता था वहाँ तक, अभी भी है। और सामने है रूसा हनुमान घाट करके, पर वो उस तरफ है, इस तरफ तो कुछ भी नहीं होगा शायद। तो अभी उसके सामने पहुँचने वाला हूँ मैं। चलते हैं, पहुँचते हैं, देखते हैं क्या व्यवस्था है उधर, कोई आएगा या कुछ कोई बोलेगा। नर्मदे है। मेरे सामने एक घाट है, वो रूसा हनुमान घाट करके, और मैं एक गूलर के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। मस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और आगे जाना है मुझे, यहाँ से शेष घाट भी 1 किलोमीटर ही है, तो अब वहीं रुकेंगे। चलते हैं आगे नर्मदे हर। देखो यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ कैसे आ रही है। और ये बारिश का पानी आ गया है तो ये भर गया है। यहाँ पे सारा पत्थर का इलाका है, एरिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ हो जाता है, ज़मीन वमीन मिल जाती है तो कब्ज़ा कर लेता हूँ मैं। एक कुटिया बना दूँगा आप लोगों के लिए, आना यहीं ध्यान करना। इधर के आदिवासी लोग नहीं रुकने देते किसी महात्मा संत को ऐसे जल्दी, मेरे जैसे को तो क्या ही रुकने देंगे ये। लेकिन यहाँ अच्छी स्थान है, बढ़िया बढ़िया जगह हैं। तो एक सामने दिख रही मुझे कुटिया, पक्का बना हुआ है, वहीं पहुँचेंगे अभी। बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर वाला रास्ता है तो थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होता, पर फिर भी पहुँच तो जाएंगे ही। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है एक दूधी संगम से 2 किलोमीटर पहले एक आश्रम, मैया के किनारे, जहाँ मैंने रुका, दोपहर में भोजन पाया और अब आगे बढ़ूँगा। बेल घाट पे रुकना है रात्रि में। और यहाँ पे गुड़हल के बहुत खूबसूरत फूल हैं। जय हो। कभी शौक था मुझे फूल तोड़ने का, लेकिन अब नहीं छूता, मैं तोड़ता फूल पत्ती। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पसंद नहीं है फूल पत्ती तोड़ना, पेड़ पौधे तोड़ना, काटना, कोई डंडी वंडी तोड़ना। सूखा है तो अलग बात है, गीला है तो नहीं तोड़ना, उसे बढ़ने देना, पौड़ने देना। तो सामने दूधी संगम है। दूधी संगम शेष घाट बोलते हैं, वो बहुत ही बड़ा घाट है, बड़ा आश्रम है। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ के जो संत थे उनकी आज किसी प्रकार से मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया उनका। तो वहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि क्यों परेशान करना, वो तो वैसे ही परेशान है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो वहाँ रुकने का प्लान था मेरा, पर अब नहीं है। नर्मदे हर। ये स्थान भी अच्छा था, महाराज जी भी अच्छे थे, बढ़िया। ओह, कहाँ जा रहे हैं हम उतर के। दरअसल में हमें ये नाले के उस तरफ जाना है, इसलिए हम जा रहे हैं इधर। वो झंडी तक जाना है, इसलिए इन्होंने रास्ता बना रखा है, किनारे पे पानी भरा है। चलिए भाई झंडी के पास। नर्मदे यार, देखो पहाड़ के ऊपर से क्या नज़ारे हैं। इधर तरक्की करी, लोग ट्रैक्टर से बनाने लगे खेती। जुताई कर रहे हैं। अभी तक तो हमको बैल ही दिख रहे थे, ट्रैक्टर भी दिख गया। जय हो माई की।
वो सामने दिख रहा है वही दूधी संगम है। तो शेष घाट भी बोलते हैं उसे, शेष भगवान की तपस्या बोलते हैं, जो शेषनाग है। ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि शेषनाग ने वहाँ पे तपस्या की थी। तो वहाँ पे एक संत जो थे, वो वहाँ के मुख्य संत, उनकी मृत्यु हो गई है या उन्होंने शरीर त्याग दिया है, क्या हुआ ये नहीं पता मुझे, लेकिन जो घटना होनी थी वो हो गई। तो अब हम बेल घाट में रुकेंगे। बेल घाट में कोई छोटे मोटे संत रहते हैं, 2 छोटे मोटे तो नहीं है, संत संत होता है, मतलब ऐसे ही कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, आदिवासी हैं गांव के। तो होंगे तो ठीक है, नहीं भी होंगे तो भी ठीक है, क्योंकि हमें तो रात्रि विश्राम करना है बस। बाकी तो सब मैया के सारे चल ही रहा है। और यहाँ से चंदन घाट दूर पड़ता है, तो नहीं तो चंदन घाट पहुँच जाता मैं। नर्मदे हर। तो ये है शेष घाट। यहाँ पे ये नदी है और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, इसका मतलब उनसे अंतिम दर्शन के लिए लोग आए हैं। ये नदी है, शायद यही दूधी है। और वहाँ पे 100-150 गाड़ियाँ तो आ चुकी हैं और भी आ रहे हैं लोग, शायद बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैंने यहाँ रुकना सही नहीं समझा, और मंदिर वंदिर भी सब बंद है। तो अब आगे बढ़ना है। नर्मदे। ये है दूधी संगम, पूरा मैदान भरा है आगे वाला गाड़ियों से। नर्मदे हर। तो आगे बादल बहुत घना है लेकिन जब तक ये बरसेगा तब तक हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। और पीछे तो दूधी घाट बहुत विशेष स्थान था, संगम था, लेकिन वहाँ रुकना संभव नहीं था क्योंकि ऐसी घटना घट गई। तो माई के किनारे किनारे अपन आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं तो कुटिया दे देगी मैया, और उसी कुटिया में अपना रात्रि विश्राम हो जाएगा। सुबह फिर कारवा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि चलते रहो देश का लक्ष्य है, रुकना नहीं है रुकना तो अब अमरकंटक में ही है जाके कुछ, बाकी कहीं नहीं। एकदम से मौसम बदल गया है और ठंडी हवा चलने लगी है। अभी तो खूब गर्म गर्म हवा है, हवा तो थी ही नहीं, वैसे उमस सी थी गर्मी, पर अब एकदम से मौसम ठंडा हो गया। मौसम के यही नज़ारे तो आनंदमय कर देते हैं। बहुत खूबसूरत मौसम हो गया है, एकदम से रेनी मौसम हो गया है। मुझे लगता है बरस भी सकता है, पर अभी तो उड़ता उड़ता दिख रहा है बादल। और जब मैं उस तट से निकला था, हाँ मैं गोमती संगम से निकला था, तो इधर से आया था। कभी कभी याद आ जाता है, कभी कभी भूल जाता हूँ मैं घाट क्योंकि 3000 से ज़्यादा किलोमीटर चलना, सारे घाट, हज़ारों लाखों घाट हैं, इतना याद रखना ये भी बड़ी बात है। हालांकि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि सब एक सा जैसा दिखता है। आज तो नहीं, कल दोपहर या शाम तक हम चंदन घाट में रहेंगे। वाह, यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है, दुर्गम है, पर फिर भी निकल ही जाएंगे हम निकलने वाले को कोई नहीं रोक पाएगा। देखो मैया में खूब जल बढ़ गया है, पहले बहुत कम जल होता था, अभी तो खूब बढ़ बढ़ के आ रहा है। इसका मतलब ऊपर खूब बारिश हो रही है अमरकंटक की तरफ। ओह, ये जो पत्ता दिख रहा है, नहीं ये नहीं है, वो ये नहीं है, वो दूसरा है, उसका बीड़ी बनाते हैं लोग। चलिए
लोग क्या करते हैं वो बात भूल जाते हैं, अपन चलते रहते हैं। अद्भुत दृश्य है महाराज यहाँ के, कितनी खूबसूरत है मंजर। तो अब हम हैं गोमती संगम के जस्ट सामने, और यहाँ पे कई आश्रम हैं। एक तो वो सामने है और एक यहाँ ऊपर भी है। तो ये 2 आश्रम हैं। परिक्रमासी कहीं भी रुक सकता है इनमें से। मैं तो पीछे वाले में रुका था, और कोई भी कहीं रुक सकता है परिक्रमासी, दोनों जगह व्यवस्था है। और मैं इधर गया भी नहीं था शायद, क्योंकि अपन हर जगह नहीं जाते हैं, कभी कभी हर जगह जाते हैं। हम तो ऐसे ही हैं भाई। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। और वो गोमती रिवर आती है इधर से, और यहाँ पे बहुत साफ़ जल है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वहाँ पे भी परिक्रमासी के ठहरने की व्यवस्था है, धर्मशाला जैसा है। और यहाँ पे तो संगम है, संगम की ऊर्जा बहुत ख़ास होती है, तो ये अच्छा स्थान है। देखो कितना खूबसूरत व्यू है, दूर दूर तक खेत के मैदान हैं और लाल मिट्टी है इधर, और ज़मीन में कंकड़ हैं, और नीचे मैया बह रही हैं। उस तरफ एक तरफ जेसीबी चल रही, एक तरफ लोग अपना खेत की जुताई कर रहे हैं, और दूर दूर पहाड़ हैं। अब पास में कोई नहीं पहाड़ है, बस मेरे आगे एक पहाड़ दिख रहा है। तो और मैया भी इधर को घूमी हुई हैं, तो यही सब दिख रहा है। बाकी आनंद आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश का मौसम है, ठंडा मौसम है, धूप लगी नहीं पूरे दिन, तो खूब आनंद आया आज तो। और ये खूबसूरत रास्ते क्या हैं, ये हमारी लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरीज़ हैं, जिन्हें मैं हमेशा संजो के रखूँगा, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ इस पद पे या कहीं भी या जीवन में। लेकिन ये यादें हमारी आत्मा को हमेशा याद रहेंगी। और हो सकता है अगर मैं ना भी रहा इस बार, तो अगली बार आऊँगा अगला जन्म लेके, तो यादें बनी रहेंगी, क्योंकि ये खींचेंगी। आत्मा का कर्म बचा है इधर, तो वो आएगा। हालांकि मैं रखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब इतना ब्यूटीफुल है तो कौन छोड़ देगा इसको। तो ये तो लाएगा मुझे खींच के अगले जन्म में भी, चाहे भले ही कहीं भी किसी दुनिया के कोने में रहूँ मैं, क्योंकि आत्मा अपने कर्म कभी नहीं भूलती, वो पूरा करती है, चाहे उसके लिए उसे 100 जन्म, 1000 जन्म या लाख जन्म क्यों ना लेने पड़े। तो इसलिए वह मैं नीचे भी चल सकता था, लेकिन नीचे खुला आसमान नहीं दिख रहा था। अब आनंद आ रहा है इधर। चलिए नर्मदे। और हाँ, एक मुझे याद आ गया कि बेबाक दिल ये किधर जा रहा है, पहिया समय का जिधर जा रहा है। बहुत खूबसूरत ये मंजिल है, लेकिन अकेले सफ़र में मज़ा आ रहा है। बहुत आनंद है इस रास्ते पे। जय हो। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से लगभग 1-2-3 किलोमीटर तक मैया के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। और इतना खूबसूरत ये दृश्य है, इसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता, क्योंकि इसे बस महसूस किया जा सकता है। आप लगभग 50-60 फीट की हाइट पे हैं और अपने दोनों तरफ नज़र डालते हैं तो ये एकदम बहुत ही खूबसूरत मैया का दर्शन होता है। और मैं आगे आश्रम पे जाऊंगा और इस ज़मीन के बारे में बात करूंगा, और आदिवासी की होगी तो भी ले लूँगा और किसी की होगी तो भी ले लूँगा। अब ये मत सोचना कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे तो बहुत हैं। किसी को चाहिए तो अगर ये बेच रहा होगा तो फिर इससे उत्तम और कोई जगह नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे खूबसूरती बहुत है दोनों तरफ। तो ये वाला ठेरा अगर मिल जाएगा हमको तो अपना काम बना लेंगे यहीं इतने में ही। मस्त मैया का दर्शन। यहाँ पे बेल्च डरवा देंगे 2-4 अपने भाई से कह के, जिसको लेनी है ज़मीन, और मस्त कहीं यहीं से साधक बैठ के दर्शन करे मैया। है ना। चलो देखते हैं आगे, पूछते हैं नर्मदे हर।
नर्मदे हर तो हम आ चुके हैं बेल घाट, और सामने मंदिर है, एक कुटिया यहाँ पे है, और ये महाराज जी यहाँ के ओनर हैं, यही देख रेख करते हैं। तो इन्हीं के सानिध्य में आज यहीं रात्रि विश्राम होगा अपना नर्मदे। और